हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहनों गर्मियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास से संबंधित बेहतरीन कॉन्सेप्ट को, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज का अपना सेशन। सभी भाई बहन गर्नी से कहना चाहूँगा, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप एक कॉपी और पेन ज़रूर ले लीजिए। जी हाँ, कॉपी पेन ज़रूर लेना है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में नोट करना है। जी हाँ, नोट करना है। चलिए डिस्कस करते हैं आज का अपना सेशन। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विकास की अवधारणा और इसके अधिगम के संबंध में। जी हाँ, समानतः विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। जी हाँ, आपकी विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, पहली आपकी जो विकास की अवस्था है, जी हाँ, गर्भाधान अवस्था। जब शिशु गर्भ में रहता है तो ये कब से कब तक रहता है? जी हाँ, 9 माह 10 दिन तक अधिकतम, गर्भाधान से जन्म तक। सेकंड आपकी जो स्टेज है शैशवावस्था, ये कब तक की एज डिफरेंस है? जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था आती है आपके थर्ड नंबर पे। बाल्यावस्था का एज डिफरेंस है 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। और आपका पौर्णावस्था है 18 वर्ष के बाद की अवस्था आपकी पौर्णावस्था हो जाती है। जी हाँ, विकास की 5 अवस्थाएं सबको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बात करते हैं हम लोग मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बाल विकास को कितने भागों में बांटा है। जी हाँ, इन्होंने बाल विकास को बांटा है 3 भागों में। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। किस में बांटा है? जी हाँ, आपका बांटा है शैशवावस्था में। जी हाँ, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। जी हाँ, समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने की कौन सी अवस्था है? जी हाँ, समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? जी हाँ, ये आपके प्रारंभ होती है शैशवावस्था में। जी हाँ, शैशवावस्था में। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। एक नवजात शिशु का कद या ऊंचाई कितनी होती है? जी हाँ, नवजात शिशु की कद या ऊंचाई कितनी होती है? जी हाँ, ऊंचाई होती कद आपकी 19.5 इंच। जी हाँ, 19.5 इंच। कॉपी में नोट डाउन करने सभी पॉइंट को। और नवजात शिशु का भार कितना होता है? जी हाँ, नवजात शिशु का आपका भार होता है 7.5 पाउंड। जी हाँ, 7.5 पाउंड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने। जी हाँ, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है? कॉपी में नोट डाउन आपको जरूर करना है। जी हाँ, सीखने का आदर्श काल, ये आपका कहा है वैलेंटाइन ने। जी हाँ, किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा। कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। सभी स्टूडेंट कॉपी में नोट डाउन करना है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। नेक्स्ट आपका है सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। जी हाँ, सबसे तेज शारीरिक विकास किस में होता है? आप सभी को बताना है। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है आपका, जो सही रहेगा, शैशवावस्था में। जी हाँ, शैशवावस्था में सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। नेक्स्ट आपके सामने जो कॉन्सेप्ट है, जी हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विकास की प्रक्रिया कब से कब तक चलती है। एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि विकास की प्रक्रिया कब से कब तक चलती है। जी हाँ, विकास की प्रक्रिया आपसे जन्म होने से पहले गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। जी हाँ, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है आपकी विकास की प्रक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है शैशवावस्था में वृद्धि। अभी हम लोग बात की थी सबसे तेज़ शारीरिक विकास या सबसे तेज़ जो वृद्धि आपकी होती है, शैशवावस्था में वृद्धि होती है आपकी सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है आपके सामने जन्म से किशोरावस्था की गतिविधियों को कहते हैं। जी हाँ, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को कहते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? जी हाँ, ये आपके आता है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है। जी हाँ, बच्चे का जो व्यक्तित्व है उसमें विकास की नींव कब पड़ती है? जी हाँ, ये नींव आपकी पड़ती है बचपन में पड़ जाती है। जी हाँ, बचपन में ये नींव आपकी पड़ती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने है शैशवावस्था में बच्चों में 4 संवेग होते हैं। जी हाँ, एग्ज़ाम में पूछ लेता है
शैशवावस्था में संवेगों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना होगा 4 होती है। और कौन कौन से संवेग हैं? संवेग मतलब जो क्रिया उत्पन्न करते हैं। जी हाँ, बच्चे देख कर डर जाते हैं, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, 4 संवेग उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से? भय आपका हो गया, क्रोध हो गया, प्रेम और पीड़ा, 4 संवेग। नेक्स्ट आपका है 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, किसका विचार है? जी हाँ, आपको जो जिसके विचार या स्टेटमेंट हैं उनको कॉपी में अवश्य नोट करना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है, यह किसका विचार है? जी हाँ, ये विचार आपका थॉर्नडाइक का। जी हाँ, किसका है? थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जी हाँ, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। जी हाँ, शैशवावस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। यह किसने कहा? जी हाँ, ये कहा आपका एडलर ने। जी हाँ, किसने कहा? एडलर ने। नेक्स्ट आपके सामने कॉन्सेप्ट है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये किसका स्टेटमेंट है? जी हाँ, एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये स्टेटमेंट आपका है सिगमंड फ्राइड का। जी हाँ, सिगमंड फ्राइड ने ये स्टेटमेंट दिया। नेक्स्ट आपके सामने है, जी हाँ, शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जी डिस्कस किया अभी हम लोगों ने। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। जी हाँ, निर्माण काल। नेक्स्ट है आपके सामने, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, हड्डियों की संख्या होती है 270। जो भाई बहन है गृहिणी चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपके एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, नेक्स्ट आपके सामने है, कौन सी अवस्था में दौड़ाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? जी हाँ, जिसमें बच्चा दौड़ाता चीज़ों को, कौन सी अवस्था में होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जी हाँ, आपका जो राइट है, दौड़ाने की प्रवृत्ति होती है आपका शैशवावस्था में। जी हाँ, कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। नेक्स्ट आपके सामने है, फ्राइड के अनुसार लड़कियों में से कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जी हाँ, फ्राइड के अनुसार लड़कियों में जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम आपका होता है इलेक्ट्रा। जी हाँ, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है लड़कियों में। और फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लड़कों में ग्रंथि जो पाई जाती है उसको कहते हैं ओडिपस। जी हाँ, क्या कहते हैं? ओडिपस कहते हैं। लड़की एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है इलेक्ट्रा और लड़कों में पाई जाती है ओडिपस। कॉपी में नोट डाउन करना है सभी पॉइंट को। नेक्स्ट आपके सामने है, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? अभी हम लोगों ने इंच में बात की थी, आपको सेंटीमीटर भी मालूम होना चाहिए कि जी हाँ, शिशु की लंबाई होती है 51.5 सेंटीमीटर। जी हाँ, 51.5 सेंटीमीटर, साढ़े 19 इंच अभी हम लोग बात की थी। और जबकि नवजात शिशु का भार होता है आपका 3 किलो 200 ग्राम। जी हाँ, 3 किलो 200 ग्राम नवजात शिशु का आदर्श भार होता है। नेक्स्ट आपके सामने है, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? जी हाँ, दूध के दांत जिनको हम लोग कच्चे दांत भी कहते हैं, कितने वर्ष में निकल आते हैं? जी हाँ, ये आपके निकल आते हैं 1 वर्ष में। जी हाँ, 1 वर्ष में निकल आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। जी हाँ, बच्चे अपने आप से प्रेम करते हैं और स्वार्थी हो जाते हैं, किसी दूसरे से मतलब कम रखते हैं, अपनी चीज़ों को ही अपना मानते हैं, ये स्वप्रेम आपको कहलाता है। ये कब है? ऑप्शन आपका है शैशवावस्था में ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं। जी हाँ, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है आपका शैशवावस्था में। नेक्स्ट आपका, जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है, किस प्रकार रहती है शिशु की धड़कन? जी हाँ, शिशु की धड़कन अनियमित होती है। जी हाँ, अनियमित, घटती बढ़ती है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य में धड़कन आपकी होती है 72। जी हाँ, 72 बार धड़कती है। नेक्स्ट आपके सामने है, हड्डियों में से
तत्व पाए जाते हैं? जी हाँ, हड्डियों में से कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? जी हाँ, हड्डियों में आपके पाए जाते हैं तत्व हैं आपके कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस, खनिज तत्व पाए जाते हैं। जी हाँ, कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है या बच्चा स्पष्ट रूप से बोलने लगता है? कितने वर्ष का बच्चा? जी हाँ, 3 वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। जी हाँ, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। ये कब से स्टार्ट हो जाती है? जी हाँ, ये आपकी स्टार्ट हो जाती है जन्म या प्रसव पूर्व से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जन्म के समय बालक बालिका से लगभग लंबा होता है कि छोटा होता है, लंबाई कम होती है? जी हाँ, बालक की जो लंबाई होती है बालिका से आधी सेंटीमीटर अधिक होती है। जी हाँ, जन्म के समय आधी सेंटीमीटर ज़्यादा होती है बालक की लंबाई बालिका से। नेक्स्ट आपके सामने है, किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाते हैं? जी हाँ, किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाते हैं? आपका जो राइट होगा, जी हाँ, जन्म से पूर्व ही दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है। जी हाँ, जन्म से पूर्व ही। शैशवाकाल का नियत समय कब तक है? कि शैशवाकाल का एज डिफरेंस हम लोग डिस्कस की थी। जी हाँ, जन्म से 5 से 6 वर्ष तक का जो एज डिफरेंस रहता है, जो समय रहता है, वो आपका शैशवाकाल का या शैशवावस्था का समय है। नेक्स्ट आपके सामने है, स्व केंद्रित अवस्था, अभी डिस्कस किया था। स्व केंद्रित अवस्था आपकी शैशवावस्था। जी हाँ, शैशवावस्था आपकी है। नेक्स्ट आपके सामने है, शिक्षा की इम्पॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन करना है सब स्टूडेंट को अगर एक सकाई सीट पक्की करनी है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट दीजिए। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया आपका फ्रॉबेल ने। जी हाँ, किसने किया? फ्रॉबेल ने। नेक्स्ट आपके सामने है, भूख और प्यास है। जी हाँ, भूख और प्यास किस तरह के प्रेरक हैं? जी हाँ, भूख और प्यास आपके प्रेरक हैं, जन्मजात प्रेरक है। जी हाँ, जन्मजात प्रेरक है। नेक्स्ट आपके सामने है, बालक की प्रथम पाठशाला है। काफ़ी ज़्यादा ये प्रश्न आपका पूछा गया है, आपका सीटेट का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था आपके सीटेट में। बालक की प्रथम पाठशाला है उसका परिवार और माता पिता। जी हाँ, उसका परिवार। प्रथम पाठशाला, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? जी हाँ, आपको महीने के समय मालूम है, लेकिन टोटल अगर दिन पूछ लिए जाए तो जी हाँ, बात की थी हम लोग महीने में, 9 महीने 10 दिन, तो इस तरह से आपके टोटल जो दिन हो जाएंगे 280 दिन। जी हाँ, 280 दिन। नेक्स्ट आपके सामने है, वर्तमान में निःशुल्क बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कहा गया। जी हाँ, निःशुल्क बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कहा गया है। क्या कहा गया? जी हाँ, कहा गया आपका समावेशी शिक्षा। जी हाँ, समावेशी शिक्षा कहा गया है। नेक्स्ट आपके सामने है, डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं। जी हाँ, डाल्टन एक पद्धति है, इसके जन्मदाता कौन है? जी हाँ, इसके जन्मदाता आपके हैं, कॉपी में नोट डाउन करना है, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। जी हाँ, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट इसके जन्मदाता हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, वंशानुक्रम में अनुवांशिक लक्षण आते हैं। जी हाँ, वंशानुक्रम में अनुवांशिक लक्षण बालक में कैसे आते हैं? पिता के ज़्यादा होते हैं कि माता के ज़्यादा होते हैं? जी हाँ, वंशानुक्रम में अनुवांशिक लक्षण 1/2 पिता के होते हैं और 1/2 आपके माता के होते हैं। जी हाँ, आधे आधे अनुवांशिक लक्षण होते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? जी हाँ, शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? जी हाँ, शैशवावस्था में बालक भूख लगने पर रोने लगते हैं, कोई अच्छी चीज़ देखने पर हंसने लगते हैं, तो इन सबको क्या कहा जाता है? जी हाँ, इनको कहा जाता है मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार। जी हाँ, क्या कहा जाता है? मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, कैली काक परिवार का अध्ययन किसने किया? जी हाँ, कैली काक परिवार का अध्ययन किसने किया? जी हाँ, ये अध्ययन किया आपका गोडाल्ड ने। जी हाँ, किसने किया? गोडाल्ड ने किया। नेक्स्ट आपके सामने है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। जी हाँ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। जी हाँ, 7 से 11 वर्ष। जी हाँ,
7 से 11 वर्ष के बीच मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? जी हाँ, मनोवैज्ञानिक ने एक एज डिफरेंस कर दी है कि किस आयु में बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा 2 साल का हुआ स्कूल भेज दो, 3 साल का हुआ भेज दो। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे को 5 साल में स्कूल भेजना चाहिए। जी हाँ, कब भेजना चाहिए? 5 साल में। नेक्स्ट आपके सामने है, शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। जी हाँ, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूध के दांत होते हैं। जी हाँ, दूध के दांत होते हैं। कितने होते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग। दूध के दांत आपके होते हैं 20। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। जो ये 2-3 प्रश्न हैं इनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मूल संख्यात्मक अवस्था का काल 7 से 11 वर्ष तक। मनोवैज्ञानिक अनुसार छोटे बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए 5 वर्ष की आयु में। और दूध के दांतों की संख्या आपकी होती है 20। जी हाँ, कितनी होती है? 20 होती है। नेक्स्ट बात आपके सामने, सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू कर देते हैं? थोड़ा सा बोलना, मम्मा, पापा, ये सब कहना स्टार्ट कर देते हैं किस आयु में? जी हाँ, ये आयु आपकी होती है 9 से 15 माह की आयु। बच्चा 1 से 1.25 साल या 1.5 साल का हो जाता है तब वो बोलना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आपके सामने है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जी हाँ, शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जी हाँ, शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। जी हाँ, कितना? 350 ग्राम। शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है। कैसे होता है? शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजनापूर्ण। जी हाँ, उत्तेजनापूर्ण। बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है? बाल्यावस्था की आयु होती है जी हाँ 6 से 12 वर्ष तक। जी हाँ, 6 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट आपके सामने है, एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज की कौन सी एज में बच्चे को स्कूल जाना चाहिए? प्रारंभिक स्कूल की अवस्था। जी हाँ, ये आपकी होती है 6 वर्ष की आयु में। जी हाँ, 6 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट आपके सामने पॉइंट है, समूह की आयु कब होती है? जी हाँ, बच्चे कौन सी एज डिफरेंस में या कौन सी अवस्था में समूह या दोस्तों के साथ में रहना पसंद करते हैं? जी हाँ, ये आपकी जो अवस्था होती है बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था की एज डिफरेंस आपकी होती है 6 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट आपके सामने चुस्ती की आयु, जिसमें बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, खाना खाने का समय ही नहीं देते हैं, तो वो उसको बोलते हैं चुस्ती, स्फूर्ति। ये अवस्था आपकी कहलाती है बाल्यावस्था की। जी हाँ, कौन सी अवस्था कहलाती है आपकी? बाल्यावस्था की। नेक्स्ट आपके सामने है, गंदी आयु किससे कहते हैं? जिसमें बच्चे बिगड़ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बात नहीं मानते हैं, शैतानी करते हैं, इसको हम लोग गंदी एज बोलते हैं। गंदी एज के भी नाम से बाल्यावस्था को जाना जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता भी किसने कहा है? जी हाँ, बच्चा परिपक्व नहीं रहता है, इसको झूठी अवस्था या मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है? ये कहा है रॉस ने। जी हाँ, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है? ये कहा है रॉस ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा? जी हाँ, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? जी हाँ, ये आपका कहा है कोल एवं ब्रूस ने। जी हाँ, कोल एवं ब्रूस ने। कोल एवं ब्रूस ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, बाल्यावस्था में बालक होता है कैसा होता है? बाह्य केंद्रित होता है। जी हाँ, बाल्यावस्था में बालक आपका होता है बाह्य केंद्रित। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, जी हाँ, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? जी हाँ, बच्चा पैसा इकट्ठा करता है, चीज़ों को इकट्ठा करता है, खिलौने इकट्ठा करता है। ये आपकी किस अवस्था में पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है बाल्यावस्था में। जी हाँ, बाल्यावस्था में ये पाई जाती है। नेक्स्ट आपके सामने है, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था। जहाँ प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था बात की थी हम लोगों ने, एलिमेंट्री एज 6 से 6 वर्ष की आयु, और ये 6 वर्ष की आयु किस में आ जाती है? आपकी बाल्यावस्था में आ जाती है। 6 से 12 वर्ष तक की आयु का एज डिफरेंस आपका आता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट आपका है, क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि किसने दी? जी हाँ, क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि किसने दी? जी हाँ, ये दी मांटेसरी शिक्षण विधि। जी हाँ, मांटेसरी शिक्षण विधि।
नेक्स्ट आपके सामने है बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए। जी हाँ, बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? खेल की प्रकृति सामूहिक होनी चाहिए। जी हाँ, सामूहिक होनी चाहिए, जिससे संप्रेषण होगा। सामूहिक में बच्चे खेलेंगे तो विचार प्रकट होंगे और नई चीज़ें एकत्र करेंगे एक दूसरे से। नेक्स्ट आपके सामने है वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था। जी हाँ, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था किसको कहा जाता है? कौन सी अवस्था कहा जाता है? ये जी हाँ कहा जाता है आपकी बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को कहा जाता है। सभी भाई बहन क्लास अच्छी हो तो क्लास को लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलिए। जो भाई बहन गणित चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है। जी हाँ, बाल्यावस्था में बालक संपर्क किससे रखता है? अपने फ्रेंड से रखता है, अपने दोस्त से रखता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? समवयस्क समलिंगियों से। जी हाँ, समवयस्क समलिंगियों से अपने फ्रेंड से रखता है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? जी हाँ, बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक की आयु में बच्चे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। सामूहिकता की भावना होती है। नेक्स्ट आपके सामने है बाल्यावस्था में समानता बालक का व्यक्तित्व होता है। किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है? बाल्यावस्था में समानता बालक का व्यक्तित्व होता है। किस प्रकार का होता है? बहुमुखी व्यक्तित्व होता है। जी हाँ, बहुमुखी व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट आपके सामने है बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? जी हाँ, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? जी हाँ, बाल्यावस्था में बच्चों को सामूहिक रूप से ज़्यादा पसंद करते हैं। बाल्यावस्था में जी हाँ, सामूहिक खेलों एवं रचनाकार कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। एक्टिविटी होनी चाहिए, सामूहिक एक्टिविटी होनी चाहिए, इस माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? जी हाँ, बाल्यावस्था एक प्रमुख अवस्था जिसमें बालक 6 से 12 वर्ष तक की आयु में रहता है। जी हाँ, अधिगम की तीव्रता अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया। जी हाँ, स्थिर विकास प्रक्रिया यथार्थवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट आपके सामने है बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। जी हाँ, बालिका या लड़कियाँ या छोटी छोटी बच्चियाँ परियाँ जल्दी बोलने लगती हैं। बालकों से कौन सी एज डिफरेंस आपकी होती है? जी हाँ, आपका होता है बाल्यावस्था। नेक्स्ट आपके सामने हड्डियों का विकास होता है। हड्डियों का विकास कब तक होता है? जी हाँ, हड्डियों का विकास आपका होता है 16 वर्ष तक। जी हाँ, कब तक होता है? 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु आपकी क्या कहलाती है? 12 से 18 वर्ष तक की आयु आपकी कहलाती है किशोरावस्था। जी हाँ, किशोरावस्था आपकी कहलाती है। नेक्स्ट आपके सामने है पूर्व किशोरावस्था की आयु। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। किशोरावस्था पूर्व किशोरावस्था की आयु आपकी होती है 12 से 16। 12 से 16, जबकि हम लोग उत्तर किशोरावस्था की बात करते हैं तो 17 से 19 साल, 17 से 19 साल या 16 से 18 वर्ष तक की आयु आपकी उत्तर किशोरावस्था में आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? जी हाँ, किशोरावस्था प्रेशर की, तनाव की, तूफान की, संघर्ष की अवस्था है। ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आपका कोई भी एग्जाम हो कॉपी में नोट डाउन करना, रामबाण है, जो कुछ मानो एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये कहा आपका स्टैनले हॉल ने। जी हाँ, स्टैनले हॉल ने कहा। किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। आप सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन, यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन, बिहार हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। आपका कोई भी शिक्षक भर्ती से संबंधित आपका एग्ज़ाम हो। नेक्स्ट आपके सामने है जी हाँ, किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। हम लोग डिस्कस कर लिया। जी हाँ, अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास काल किसमें होता है? जी हाँ, अत्यंत द्रुत या जल्दी या विकास आप किसमें होता है? जी हाँ, पूर्व किशोरावस्था में। पूर्व किशोरावस्था में। नेक्स्ट आपके सामने है कि किशोरावस्था में संवेग प्रायः कैसे होते हैं? जी हाँ, संवेग आपके प्रायः उग्र होते हैं, जिसको हम लोग जवानी कहते हैं। जवानी का खून, जवानी का जोश, इस तरह से संवेग प्रायः उग्र होते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? जी हाँ, किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? जी हाँ, शिक्षा जीविकापार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा की जाती है। नेक्स्ट आपके सामने है
किशोर की वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जी हाँ, ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? किशोर की वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करती है। ये कहा आपका क्रो एवं क्रो ने। जी हाँ, किसने कहा? क्रो एवं क्रो ने। नेक्स्ट आपके सामने है, जी हाँ, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता। जी हाँ, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता, दो राय नहीं हो सकते कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जी हाँ, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये कथन है किल्पैट्रिक का। जी हाँ, किल्पैट्रिक का यह कथन है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं। जी हाँ, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं एडोलेंस। जी हाँ, एडोलेंस कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? जी हाँ, बालक का आपका हो गया शारीरिक, हो गया मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता प्राप्त करता है? जी हाँ, ये आपको प्राप्त करता है किशोरावस्था में। जी हाँ, किशोरावस्था में प्राप्त करता है। नेक्स्ट आपके सामने है, संवेदनात्मक विकास की किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? जी हाँ, संवेदनात्मक विकास की किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? जी हाँ, ये आपका परिवर्तन होता है किशोरावस्था में। किस में परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। नेक्स्ट आपके सामने है, सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? जी हाँ, बालक परिपक्व हो जाता है, अच्छी बुरी या सामाजिक चीज़ों को समझने लगता है या चीज़ें समझ जाता है, ये आपका आता है किशोरावस्था में। जी हाँ, किशोरावस्था में ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए महत्वपूर्ण वन लाइनर, जो कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग कॉपी में नोट बना के जरूर लिखिए। जी हाँ, कॉपी में नोट जरूर कीजिए, क्योंकि आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारा जो पार्ट था, पार्ट फर्स्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे हम लोग पार्ट सेकंड में और भी काफ़ी सारी चीज़ें को डिस्कस करेंगे। जो भाई बहन अगरनी चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपके सरकारी सीट पक्की करने की, तर टेलीग्राम चैनल से जुड़ने की। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर लिंक है, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन और भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड होती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में।